खबर इजराइल हमास युद्ध को लेकर, जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा शांति प्लान पेश किया जिसका 8 मुस्लिम देशों ने समर्थन किया, उसमें पाकिस्तान भी शामिल था और भारत ने भी ट्रंप के इस गाजा पीस प्लान का समर्थन किया। और अब रूस की तरफ से बयान सामने आया है। रूस ने ट्रंप के इस गाजा पीस प्लान पर क्या कुछ कहा, उसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन, उनसे जानेंगे। चेतन, अब रूस की तरफ से जो बयान सामने आया है, जहां एक तरफ रूस यूक्रेन संघर्ष चल रहा है, तो वहीं अब इजराइल हमास के बीच जो गाजा पर ट्रंप का प्लान है उस पर रूस क्या कह रहा है? बिल्कुल, रूस की तरफ से बयान सामने आया है और इसे आप अपने तरीके से ले सकते हैं। हालांकि ये चौंकाने वाला बयान भी अगर इसे कहें तो कम नहीं होगा, वो समझेंगे। लेकिन उससे पहले भारत ने भी इस पर बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के इस पीस प्लान के बाद प्रतिक्रिया दी और उन्होंने क्या कुछ कहा था, जल्दी से वो जान लेते हैं। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गाजा संघर्ष को खत्म करने के लिए एक व्यापक योजना की घोषणा का स्वागत करते हैं। यानी भारत ने इसे स्वागत किया और ये फिलिस्तीनी और इजरायली लोगों के साथ साथ व्यापक पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक और स्थायी शांति, सुरक्षा और विकास का एक व्यवहार मार्ग प्रदान करता है। हमें उम्मीद है कि सभी संबंधित पक्ष राष्ट्रपति ट्रंप की पहल के पीछे एकजुट हो जाएंगे और संघर्ष को खत्म करने और शांति सुनिश्चित करने के इस प्रयास का समर्थन करेंगे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की तरफ से इस बात को कहा कि हम तो इस बात का समर्थन करते हैं कि शांति आनी चाहिए और भारत हमेशा से पीस की ही बात करता रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस पीस प्लान को लेकर कई और जो देश हैं वो भी समर्थन करेंगे। लेकिन इस पीस प्लान में है क्या, इसमें समझना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि 20 पॉइंट्स में जो प्लान है वो बनाया गया। हालांकि नेतन्याहू ने कहा कि हम हमास को खत्म कर देना चाहते हैं क्योंकि वो इजराइल नहीं भूलना चाहता है जो 7 अक्टूबर 2023 को हुआ। ठीक है, वो उनके सेंटिमेंट्स हैं, लेकिन अगर हम जल्दी से समझें तो तुरंत युद्ध को रोकना सबसे बड़ी बात यहाँ पर इस प्लान में कही गई है। इजराइल को पीछे हटना होगा, बंधकों को छोड़ना होगा, कैदियों की रिहाई करनी होगी, ये पीस प्लान में कहा गया है। शवों का आदान प्रदान भी किया जाएगा। गाजा को आतंक मुक्त बनाना भी एक बड़ी पहल यहाँ पर इस पीस प्लान में कही गई है। वहीं हमास प्रशासन में शामिल नहीं होगा। ये फिलिस्तीन का जो प्रशासन है, सरकार, वो भी नहीं चाहती, वो भी यही हमास से यही बात कह रही है। वहीं शांति बोर्ड बनाने की बात कही गई है। पुनर्निर्माण योजना, गाजा को फिर से बसाने की बात कही गई है, जिसको लेकर ट्रंप पहले भी कह चुके हैं। एक एआई वीडियो भी उन्होंने डाला था। ठीक है, मानव सहायता जो है गाजा के लोगों को तुरंत पहुंचाई जाएगी पर्याप्त रूप से। वहीं विशेष जो व्यापार क्षेत्र है उसको बनाया जाएगा। लोगों की आज़ादी जो होगी वो वहां पर दी जाएगी। सुरक्षा के लिए एक जो फोर्सेज हैं वो वहां पर तैनात होंगी। पुलिस की ट्रेनिंग, सीमा सुरक्षा, लड़ाई वहां पर पूरी तरीके से बंद होगी। शांति की जो बातचीत है वो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में शुरू होगी, ये भी कहा गया है। वहीं मानवाधिकार सुनिश्चित भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो मानव के वहाँ पर अधिकार होंगे वो भी। और भविष्य की योजना, यानी कि गाजा को किस तरीके से बसाया जाएगा, आगे के लिए वहाँ पर क्या प्लान होगा, वो भी इस शांति प्लान में रखा गया है। तो ये एक बहुत ज़रूरी बातें जो हैं वो रखी गई हैं। अब रूस ने क्या कुछ कहा है ये भी समझने वाली बात हो जाती है। दरअसल रूस की तरफ से पत्रकारों से बातचीत करते हुए जो क्रेमलिन के प्रवक्ता हैं दिमित्री, उन्होंने कहा कि रूस हमेशा ही ट्रंप की तरफ से अभी वर्तमान में घटित हो रही त्रासदी को खत्म करने के लिए किए गए सभी कोशिशों का समर्थन करता है और स्वागत भी करता है और करता रहेगा। ये रूस की तरफ से। अब मैंने शुरू में जो सोनम कहा कि ये चौंकाने वाला बयान हो सकता है क्योंकि रूस एक तरफ युद्ध में पहले से ही है, दूसरी तरफ मिडल ईस्ट में चल रहा है, वो वहां पर शांति की अपील करता है। लेकिन अगर ट्रंप रूस यूक्रेन के बीच में शांति की बात करते हैं तो वो अपनी शर्तों पर वहां पर अड़ा हुआ है। आगे रूस की तरफ से क्या कहा गया है वो भी हम समझने वाली बात होगी। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि जो उप विदेश मंत्री हैं उन्होंने बाद में फिलिस्तीनी प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हुसैन अल शेख से फोन पर उन्होंने कहा था कि वहां पर जो नरसंहार चल रहा है उसको रोकने में मदद किसी भी कदम का हम समर्थन करते हैं। यानी रूस किसी भी तरीके का समर्थन जो है वो करता है वहां पर शांति लाने के लिए। ये बात पहले ही कही गई थी। विदेश मंत्रालय ने पहले ये भी कहा था कि आशा व्यक्त की गई है कि नई अमेरिकी पहल के सफल जो योजना है उसका पूरी तरीके से लागू करने से गाजा में स्थायी युद्ध विराम हो सकेगा, बंदूकों और बंदियों को छोड़ा जा सकता है और इसी के साथ जो क्षेत्र में मानवीय सहायता की जो आपूर्ति है वो भी हो जाएगी। तो ये रूस की तरफ से कहा गया था। इसमें यह भी कहा गया कि मॉस्को समाधान के पक्ष में है जो इजराइल के साथ शांति और सद्भाव के साथ सह अस्तित्व में रहने वाले एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के निर्माण का प्रावधान करता है। यानी कि रूस जो है वो इस बात को कह रहा है कि तमाम जो देश इस वक्त फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात कर रहे हैं, लेकिन इजराइल की जो सुरक्षा है वो भी बनी रहे, उससे फिलिस्तीन का जो राज्य की जो बात हो रही मान्यता वो ठीक है। तो यानी कि रूस एक तरफ तो शांति की बात यहाँ पर कर रहा है, दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि इजराइल की भी सुरक्षा जो है वो कहीं ना कहीं बनी रहे। तो इसलिए
शांति बनी रह सकती है। लेकिन, हमने इसी हाँ बीच इसी बीच चेतन, हमने देखा कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भी यही बयान आया कि उन्होंने कहा कि हम फिलिस्तीन को जो है देश का दर्जा नहीं देंगे। तो एक तरह से जो ये गाजा पीस प्लान चल रहा है और फिर नेतन्याहू ये बोलते हैं, तो क्या अब इसमें कुछ पेंच फंसा हुआ दिख रहा है ट्रम्प के गाजा पीस प्लान में? नहीं, देखिए, जिस तरीके से कतर पर इजराइल ने हमला किया और उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में जाकर कतर से माफी भी मांग ली, उससे ये समझ आता है, उससे दो बातें निकलकर सामने आती हैं। ये कि इजराइल ने अपनी चीज तो पूरी कर ली, उसको क्या पहले से नहीं पता था कि अमेरिका का बेस वहां पर है? सब कुछ पता था। अमेरिका ने बहुत ज्यादा पुरजोर तरीके से उस बात का विरोध नहीं किया जिस तरीके से शायद अमेरिका को करना चाहिए था, क्योंकि सबको पता है कि अमेरिका इजराइल का समर्थन कर रहा है। दूसरी बात ये कि अब वहां पर आकर उन्होंने एक अलग गेम खेला, माफी मांग ली, और शायद कतर को इस बात से, अब जो कतर और तमाम जो मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ बहुत ज्यादा विद्रोह भड़काना चाह रहे थे, वो अब शांत होते हुए नजर आ गए। हालांकि ये बात सच है कि इजराइल के खिलाफ सिर्फ कड़ी निंदा ही की जा रही थी, ओआईसी में भी कोई बड़े एक्शन की बात नहीं की जा रही थी। लेकिन हाँ, ये बात कहीं ना कहीं सच है कि ये पीस प्लान जो है वो कितने अच्छे ढंग से लागू होगा, नहीं भी हो पाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है कि बेंजामिन नेतन्याहू भी उसी बात पर अड़े हैं कि हमास को हमें खत्म करना है। हालांकि ट्रंप इस बात को कह चुके हैं कि हमास का खत्म होना जरूरी भी है। देखना होगा क्या होता है इस पीस प्लान का। हाँ, तो रूस और भारत की तरफ से जो है ट्रम्प के गाजा पीस प्लान का समर्थन किया गया है, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ संकेत दे दिए हैं कि हमास का खात्मा होना तो तय है और फिलिस्तीन को किसी भी तौर पर कोई भी उसको राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा और ना ही उसे मान्यता दी जाएगी। तो अब देखते हैं कि ट्रम्प के जो गाजा पीस प्लान है उस पर आगे क्या होता है और क्या ये सही तरीके से लागू हो पाएगा, इस पर भी अब संशय बना हुआ है। देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।